हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, आज रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो हैं इंडिया विज़िट करने वाले हैं और इनकी 2 दिन की विज़िट के दौरान काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं डिस्कस भी होंगी और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर अग्रीमेंट भी होगा, जिसमें से हम ये चीज़ जानते हैं कि S-400 को लेकर चर्चा होगी, S-500 को लेकर भी चर्चा हो सकती है और इवन Su-57 को लेकर भी चर्चा होगी। ये चीज़ रशियन साइड से भी क्लियर करी गई है। लेकिन इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट अग्रीमेंट भी यहाँ पर होगा, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं। बाकी S-400, S-500 और Su-57 को लेकर क्या चीज़ें बोली गई हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो रशियन पार्लियामेंट को कहा जाता है द स्टेट डूमा, और यहाँ पर एक की मिलिट्री पैक्ट जो है पास किया गया है इंडिया और रशिया के लिए, जिससे रेलॉस यानी कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट कहा जाता है। ये एग्रीमेंट जो है इंडिया और रशिया के बीच में अब साइन होगा, जिसके अंतर्गत जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, दोनों कंट्री एक दूसरे के लिए जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसको रेसिप्रोकेट करेंगे। यानी कि रशिया द्वारा इनकी खुद की मिलिट्री फॉर्मेशन, वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट इंडिया भेजे जा सकेंगे, जहां पर इनको लोकल लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिलेगा। सेम चीज़ इंडिया भी रशिया के साथ कर सकता है। इनके जितने इंटरनेशनल बेसिस हैं, इनकी कंट्री के अंदर जितने बेसिस हैं, वहाँ पर हम रीच आउट कर सकते हैं और इनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सकता है। तो इस प्रोसीजर के इस्टेब्लिश होने के बाद जॉइंट एक्सरसाइजेस में, ट्रेनिंग के दौरान, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में एक दूसरे के बेसिस हम इस्तेमाल कर पाएंगे और एक दूसरे को लॉजिस्टिकल सपोर्ट हम प्रोवाइड कराएंगे। इंटरेस्टिंगली ऐसा सिमिलर एग्रीमेंट हमने यूएस के साथ भी साइन किया हुआ है, जिसे लेमोआ कहा जाता है, यानी कि लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जहां पर अगेन रिफ्यूलिंग, रिप्लेनिशमेंट और दूसरे लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए एक दूसरे के बेसिस इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यूएस हमारे बेसिस यूज़ कर सकता है और हम उनके। तो चाहे हम यहाँ पर रशिया की बात कर लें या फिर यूएस की बात कर लें, दोनों ही कंट्रीज़ के इंटरनेशनल बेसिस भी हैं और दोनों काफ़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, और इनकी कंट्री में जो बेसिस हैं ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूरत आने पर, और ये हमारी ग्लोबल रीच को बढ़ाएगा। साथ में हम भी ये चीज़ रेसिप्रोकेट करेंगे, और इस रीजन में अगर यूएस अपने वॉरशिप्स भेजना चाहे, एयरक्राफ्ट भेजना चाहे, तो हम इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। और ये चीज़ इस एग्रीमेंट के बाद देखी भी गई है कि इनके वॉरशिप्स जो है इंडिया में डॉक करते हैं, हम इनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, फ्यूल सप्लाई कराते हैं। बाकी इनके जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी हैं ये भी हमारे यहाँ लैंड करते हैं, रिफ्यूल किए जाते हैं। और इस पूरे रीजन में जो यूएस की प्रेजेंस है ये लेमोआ के बाद बड़ी है। इंटरेस्टिंगली अब ये चीज़ रशिया के साथ भी होगी और फ्यूचर में ये हमारी भी रीच बढ़ाएगा। तो इंडिया यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के साथ बैलेंस मेंटेन करके चल रही है। बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि रशिया और यूक्रेन वॉर को भी ख़त्म करने की कोशिश यहाँ पर अमेरिका की साइड से करी जा रही है। तो अगर एक एग्रीमेंट यहाँ पर होता है और यूएस की साइड से ये पीस इस्टेब्लिश करा ली जाती है, तो रशिया के साथ हमें रिलेशन को सुधारने में और ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। लेकिन अभी भी इंडिया बैलेंस मेंटेन करके चल रहा है और अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, और ये चीज़ ऐसे एग्रीमेंट शोकेस करते हैं क्योंकि जिस तरीके का माहौल फ़िलहाल वेस्टर्न कंट्रीज़ में रशिया के अगेंस्ट बना हुआ है, उसके बावजूद इंडिया और रशिया के बीच में रेलॉस जैसा एग्रीमेंट साइन होना शोकेस करता है कि हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को कितना सीरियस लेते हैं और हम खाली इंडिया के ही इंटरेस्ट को देख रहे हैं। अब बात करते हैं Su-57 की। तो पहले न्यूज़ ये आ रही थी कि फ़िलहाल जो रशिया और इंडिया के बीच में डिस्कशन हो रहा है उससे Su-57 को बाहर रखा जा रहा है। इवन अगर एयरफोर्स के ऑफिशियल स्टांस की बात करें तो एयरफोर्स इस पर कोई कमेंट नहीं कर रही है। एयरफोर्स का सिंपली ये कहना है कि यहाँ पर डिस्कशन चल रहे हैं, पर ये अभी फ़िलहाल फॉर्मल नहीं है। लेकिन रशिया ने यहाँ पर कंफर्म किया है कि प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट के दौरान Su-57 को लेकर चर्चा होगी। ये चीज़ क्रेमलिन के प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पेस्कोव द्वारा कंफर्म करी गई है, लेकिन उन्होंने भी यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं डिस्कस किया है। उनके द्वारा ये ज़रूर कहा गया है कि इस डिस्कशन को डीरेल करने की कोशिश कॉम्पिटिटर्स द्वारा करी जाएगी, और वो यहाँ पर यूएस को इंडिकेट कर रहे हैं। तो उन्होंने इनडायरेक्टली एक टॉन्ट भी करा है कि जो हमारे कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं वो अपने बिजनेस को माइंड नहीं कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल लॉ की तरफ है। तो ये एक तरीके से इंडिकेट करता है कि हो सकता है यूएस का भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो, और क्योंकि वो F-35 को पिच कर रहे हैं
तो हो सकता है यूएस Su-57 के अगेंस्ट भी लॉबी कर रहा हो। बाकी ये बात भी कंफर्म करी गई कि S-400 को लेकर चर्चाएं हैं और उसको हाई एजेंडा टॉपिक की कैटेगरी में डाला गया है। तो जो इंडियन मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही थी कि Su-57 जो है वो रडार में फिलहाल नहीं है, वो शायद इसी को इंडिकेट कर रही हैं कि उनकी चर्चा हाई एजेंडा में नहीं है। बाकी 5 स्क्वाड्रन S-400 के लेने हैं, वो फिलहाल टॉपिक ऑफ मेन इंटरेस्ट है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद खासकर S-400 को लेकर चर्चाएं बढ़ गई हैं। इवन कुछ इंडिकेशन इसको भी लेकर आ रहे हैं कि S-500 भी यहाँ पर चर्चा का मुद्दा हो सकता है, और ये शायद Su-57 के जैसे ही टॉपिक ऑफ हाई प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन डिस्कशन इसको लेकर होगा। तो कुछ जगह पर S-400 और S-500 में कंपैरिजन किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि हमें S-500 लेना चाहिए, S-400 को नहीं लेना चाहिए, पर ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते हैं कि S-400 और S-500 ये दोनों एकदम डिफरेंट सिस्टम्स नहीं हैं, या S-500 S-400 पर अपग्रेड नहीं है, बल्कि ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के पैरेलल में काम करने के लिए बनाए गए हैं, जहां पर S-500 मुख्य तौर पर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, यानी कि ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। और अभी भी इन पर काम किया जा रहा है, इनका डिप्लॉयमेंट प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो इसलिए इनको प्रिक्योर भी अभी नहीं किया जा रहा है। हाँ, इसको लेकर चर्चा ज़रूर हो रही है क्योंकि नियर फ्यूचर इनका डिप्लॉयमेंट होना है। तो S-400 के साथ में पैरेलल में ये सिस्टम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनको मिशन सुदर्शन चक्र के अंतर्गत कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि हम 10 के अराउंड S-400 के स्क्वाड्रन्स को ऑपरेट कर रहे होंगे, तो ये उनको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। पर फिलहाल इसके चांसेस कम नज़र आते हैं कि अभी जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स लिए जा रहे हैं उनके साथ इनको लिया जाए। बाकी R-37 मिसाइल को लेकर सीरियस चर्चा हो रही है S-400 के साथ, और ये मिसाइल्स Su-30 MKI से लगनी है। तो इन मिसाइल्स के बारे में हम विस्तार से बात कर चुके हैं, हमने पहले भी बताया है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर की रेंज के साथ आती हैं, और ये लॉन्ग रेंज PVR कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराएंगी Su-30 MKIs को, जो कि फिलहाल ये लैग कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा रेंज आपको अस्त्र-मास्त्र या फिर गांडीव मिसाइल के साथ मिलेगी। उससे पहले इन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये मिसाइल स्पेसिफिकली बड़े टारगेट्स के लिए हैं, जैसे कि एवैक्स हो गए और टैंकर्स हो गए, लेकिन इनको जो फाइटर फॉर्मेशन है उनको डिफेंसिव करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी इंडिया और रशिया के बीच में और भी कई चीज़ों को लेकर बातचीत होगी और कुछ फैसले दिखाई दे सकते हैं। हम यहाँ पर मिलिट्री पर्सपेक्टिव से चीज़ों को कवर कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि डिफेंस कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज़ के बीच में बढ़ने वाली है। बाकी Su-57 को लेकर भी किस डायरेक्शन में चीज़ें आगे बढ़ती हैं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि रशिया इसको काफ़ी एग्रेसिवली पुश कर रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।